सर्कल वाला लिखो, ए सर्कल इज क्या दिख रहा है, चलो ठीक है, ए सर्कल, हाँ लिखो ए सर्कल इज ए, अच्छा साउंड थोड़ा तो देखते हैं, ए सर्कल इज सिंपल क्लोज कर्व और थोड़ा सा नेटवर्क इशू, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, हम जब बता रहा था। सुनो एक मिनट, नहीं दिख रहा है, इधर ध्यान दो, कुछ लिखे नहीं है, तो लिखे सर्कल, सर्कल का डेफिनेशन जो लिखे आप सुनो ध्यान से, ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व all of whose points are at a constant distance from a fixed point in the same plane, यानी एक सेम प्लेन पे, एक प्लेन सेम है, यहाँ से क्या किया फिक्स पॉइंट ले लिए, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए कांस्टेंट डिस्टेंस है, एक क्या किया हम कर्व ड्रॉ कर दिया, इसी कर्व को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलेंगे, वही लिखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं द फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, जिसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से करते हैं। फिर आगे भी क्या लिखे, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है सब जगह, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ये बचपन में हम लोग 5th 6th में पढ़ना था, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉपर ढंग से नोट्स बन जाए इसलिए इसको फिर से लिखा रहे हैं कि ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ whose points are at a constant distance from a fixed point in the same plane। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑफ रेडियस। इसी में इसमें कोई डाउट, क्या बोलूं, whose points are at a constant distance, whose points are at a constant distance from a fixed point in the same plane। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये क्या है, यहाँ पे लेते हैं, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा। नोट कर लिया हो, चलो अब इस फिगर को हम फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें छोटा छोटा जो पॉइंट है, जैसे मान के चलो ये जो सर्कल बना इसका जो आउटर पार्ट है,
ये जो पूरा जो आउटर पार्ट है ये क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है, यानी पेरीमीटर ऑफ कर्व सरफेस जो है इसका पेरीमीटर जो ये इस प्लेन का ये कर्व का यानी सर्कल का उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये क्या हो गया मेरा सर्कमफेरेंस हो गया, जिसको हम लोग फार्मूला में देख चुके थे कैसे निकालते थे, 2 पाई r से निकालते थे, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। और एक चीज़ पे एक चीज़ और देखो, तो कौन कौन सा पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है जो हम समझा रहे हैं, और आप लोग का काम क्या है उसका डिफिनेशन खुद से करना, क्योंकि यहाँ पर डिफिनेशन आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है। हम यहाँ एक बार फिर से डिफिनेशन लिखाते हैं, 40 मिनट्स के टाइम को कंज्यूम नहीं करना चाह रहे डिफिनेशन लिखाने। तो यहाँ पर देखो ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। कोई लाइन सेगमेंट देखो ध्यान से, ये सर्कल है, कोई लाइन सेगमेंट अगर इस सर्कल को इस तरह से कट करते हुए चला गया, इस सर्कल को क्या किया, कट करते चला गया, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं सेकेंड, SECANT। ठीक है, पता चल गया। यानी ये मान के चलो एल कोई लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट बोले, कोई एक एल कोई क्या लाइन है, कोई लाइन अगर सर्कल को कट करते हुए चला गया, तो ये लाइन इस तरह यहाँ से कट करते चला गया, ये लाइन कहलाएगा सेकेंड। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, दो भाग बांट कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ, सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को, कोड बोलेंगे। अब क्या बोल रहे, बोलो फिर से। अच्छा बताओ तो सब क्या कहते हैं, मेरा नेटवर्क कैसा दिखा रहा है, रेड है कि येलो है कि ग्रीन है? नेटवर्क ठीक दिखा रहा है? अरे नहीं, कृष्णा कुमार के नाम से कौन ज्वाइन किए हो, म्यूट कर लो अपने आप को। कृष्णा कुमार के नाम से जो ज्वाइन किए हो म्यूट करो, तो पुटिन आप देखो ध्यान से, इससे लाइन जो इसको हटा रहे, ठीक है। सर्कल को दो भाग में बांटा, एक पार्ट, एक भाग को बोलेंगे छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, तो छोटा भाग को बोलेंगे माइनर का वर्ड यूज करेंगे, बड़े में क्या करेंगे, मेजर का यूज करेंगे। ये बड़ा है, ये बड़ा भाग हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और ये छोटा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब जब ये कट किए तो सर्कमफ्रेंस को देखो दो भाग में कट कर रहा है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कट हो गया, एक ये वाला सर्कमफ्रेंस कट हो रहा है, सर्कमफ्रेंस दो भाग में कट हो गया, तो ये बड़ा वाला सर्कम, हाँ तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। सर्कमफ्रेंस का कटिंग पॉइंट को बोलते हैं आर्क, ये क्या हो गया, मेजर आर्क। ये छोटा वाला को बोल दिया तो क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। क्लियर। अब मान के चलिए सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से जो आर्क और आर्क का एक हम क्या कर रहे हैं, रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, इसको फिगर को क्या कर रहे हैं, कर्व। यानी सर्कल को दो, सर्कल के पूरे एरिया को दो भाग में कट किए, ये रेड वाले को, बड़े वाले को। ये छोटा जो कट हुआ ना इसको बोलेंगे सेक्टर। कैसा सेक्टर, तो माइनर सेक्टर, छोटा पार्ट है ना, तो माइनर सेक्टर। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। क्या क्या सीखे अभी हम लोग कि किसी सर्कल को अगर कोई लाइन दो भाग में कट कराती है, लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। लाइन जैसे कट कर गया सर्कमफ्रेंस को, तो यहाँ कट हो रहा है ना, ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट बन रहा है इसको बोलेंगे कोड। ये कोड क्या कर रहा है, सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। बड़े भाग को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, छोटे वाले भाग को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और क्या हो रहा था, वो कोड है ना सर्कमफ्रेंस को दो भाग में बांट रहा है, एक बड़ा वाला इधर एक छोटा वाला भाग। तो बड़ा वाला जो भाग है उसको बोलेंगे मेजर आर्क, छोटे वाले को क्या बोल देंगे, माइनर आर्क। ठीक है। और जो कोड था, इस कोड जब दो पॉइंट कट हो रहा था इसको यहाँ सेंटर से मिला दिए तो एक छोटा सा कटिंग एरिया निकल गया। इस एरिया वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर, हाँ इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये छोटा छोटा पॉइंट था, इसका आप नोट्स
इसका आप क्या करना है, नोट्स बना लेना है। मेन इंपॉर्टेंट अभी से दिख रहा है, इसको इसको इरेज करें, ठीक है। आप देखो ध्यान से, फिर हम सर्कल ड्रॉ किए हैं, सर्कल कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब सर्कल के सर्कमफेरेंस को, आउटर पार्ट को टच करते हुए कोई लाइन जाना है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो। आप देखो तो ठीक है, हेलो हेलो, आप दिख जाएगा। तो नेटवर्क चेंज किया तो दिखना चाहिए। अगर आज नहीं दिख रहा है तो हम लोकेशन चेंज कर देंगे अपना, शायद मेरे लोकेशन पे नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। हेलो, आप दिख रहा है, देखो तो ऑनलाइन क्लास का दिखने लग जाएगा, बताना तो मैं इरेज कर दूँ। आप दिख रहा है, चलो आप देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखे थे क्या, सेकंड। सेकंड क्या था, किसी भी सर्कल का एक लाइन था जो सर्कल को दो भाग में कट करते हुए चला जा रहा था, ठीक है। अब इसी सर्कल को ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है ना, कट करते हुए जा रहा है, ये अब यही लाइन है ना, सर्कल को टच करते हुए जाएगा इस तरह से, सिर्फ आउटर पार्ट को। इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसको क्या बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेकंड सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, टेंजेंट सर्कल के आउटर पार्ट को क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। यहाँ पे सेंटर है, तो दोनों का एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं डिफरेंस के साथ। तो पहला हेडिंग दो, सेकंड ऑफ सर्कल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, रेडियस, डायमीटर, सबका नोट्स बना लोगे, बुक में दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है यानी सेक्टर, सेकेंड और टेंजेंट, ये दोनों का आपका अभी हम लोग का जब थोड़ा देखेंगे बार बार इसका यूज पड़ेगा, इसलिए इसका हम लिखा रहे हैं। उसका बचपन में पढ़ना था, बहुत बार पढ़ना था, इसलिए उसको हम टाइम बचाने के लिए उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो ऊपर हेडिंग दो, सेकेंड ऑफ सर्कल। A straight line which cuts a circle at two distinct points is called a secant. XY in below figure is a secant. अब बिलो फिगर एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स वाई एक लाइन जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड हो जाएगा।
अब दिख रहा है ना? हाँ, चलो अब दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। A straight line which has one and only one point in a common with a circle हम बोल कहाँ रहे हैं अभी जब आ जाएगा। देखो टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या लिखे हैं? ए स्ट्रेट लाइन विच हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट इन ए कॉमन विथ ए सर्कल। यहाँ पे दो पॉइंट हो रहा था सेकंड में, टेंजेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। हाउएवर फॉर आइदर वे इट इज प्रोड्यूस्ड, इसको क्या करें आगे बढ़ा दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, इज कॉल्ड ए टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये क्या है? टेंजेंट ऑफ सर्कल है। अब देखो जहाँ पे ये टच हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट बना ना, यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ लिखे हुए ये पॉइंट क्या होगा? कॉन्टेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या कर रहा था? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था। टेंजेंट क्या कर रहा है? टच करते हुए जा रहा है। अब इसी दोनों पॉइंट, इसी दोनों टर्म से हम लोग का बहुत सारा थ्योरम, बहुत सारा प्रूफ देखेंगे आगे। देखो फिर सब सर्कल है, ये सेंटर है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है ना, उससे सुनो ध्यान से, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है नीचे यहीं तक तो लिखा है, ज़्यादा इसलिए नीचे लिख रहा है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से ही सर्कल ड्रॉ करना, अपने हाथ से सर्कल मत ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे टेंजेंट यहाँ बना रहे हैं जो टच करते हुए जा रहा है, इसको एक्स वाई मान लीजिए। एक टेंजेंट और हम इधर से ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं, एक टेंजेंट ऊपर से ड्रॉ किए, एक टेंजेंट यहाँ से,
यानी यहाँ पे जब कट हो रहा है इसको x पॉइंट दिए है, यहाँ पे एक मान लेते y, फिर यहाँ से जो इधर किए हैं इसको मान लेते हैं एक्स जेड, यानी एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना है और एक वर्टिकल टेंजेंट बना है, ठीक है। और ये इसका सेंटर O है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, जब टेंजेंट इस तरह से बनाते हैं तो हमेशा दोनों यहाँ पे है ना परपेंडिकुलर लाइन, जब यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कट होगा ना तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के चलो बी है। तो जब भी तुम लोग बनाओगे, अगर ड्रॉ करोगे टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करना, देखना क्या कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये ए से एक्स का दूरी यानी कि ए एक्स, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, बी से एक्स का दूरी यानी बी एक्स। जब मेजर करोगे ना तो ए एक्स और बी एक्स दोनों आपस में इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। दो टेंजेंट जब बनाते हैं, मिलाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों क्या होगा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को करके हम नोट करके यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा नोट करके नीचे लिख दो। ये फिगर पहले बना दो, हाँ टेंजेंट ऑफ सर्कल के बाद ये फिगर पे दोबारा फिगर बनाना, उसका ये लिख देना। और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया, दो हो गया ना, क्योंकि एक टेंजेंट यहाँ पे था एक्स वाई और सेकंड टेंजेंट एक्स जेड था, तूने इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए बन गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी बन गया, यानी एक यहाँ से डिस्टेंस ए एक्स दिख रहा है, सेकंड डिस्टेंस बी एक्स दिख रहा है। तो हमेशा ए एक्स और बी एक्स क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और लिख दो ऑलवेज डिस्टेंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी एक्स। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, देखो ध्यान से नोट करके, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ ए सर्कल एट ए पॉइंट ओनली, यानी एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ ए है, यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दूसरा अगर ड्रॉ भी करेंगे ना, यहाँ से मान ड्रॉ करें ब्लैक कलर से, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, यानी जो यहाँ पे ए है, उससे सिर्फ वन एंड ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है, यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वही पॉइंट लिखते हैं। फिर दूसरा नोट करके क्या लिखते हैं, वी कैन ड्रॉ टेंजेंट ओनली फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए सर्कल।
सर्कल के आउटसाइड ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। अगर बाय चांस इस तरह से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, अंदर सर्कल से बनाते हुए चला जा रहा है, तो वो टेंजेंट नहीं कराएगा, वो सर्कल तुम अंदर कर दिए, हमेशा सर्कल कहाँ रहेगा, वो आउटसाइड रहेगा। ठीक है। अब तीसरा क्या लिखे हैं, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल। दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं इन द एबव फिगर लिख दिए। वी हैव एक्स वाई टेंजेंट है एंड क्या एक्स जेड है, और फिर टू टेंजेंट। इसमें नोट करके चीज और लिख दो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। ये हमेशा टेंजेंट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सब रेडी है, पेंसिल से लगा के रेडी किए हुए हो, थोड़ा सा उसका यूज करेंगे। अब वीडियो ऑन करके मुझे दिखाना। इसको इरेज कर दे, इसको इरेज करें। जो ऊपर हम इरेज किए थे, नीचे लिखो। ऊपर हेडिंग को आप कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, यहाँ से अब इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो रहा है। ऊपर हेडिंग देना है कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल, CHORD, कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। ये वर्ड सब जान के कोड क्या होता है, पता है ना। हाँ, किसी भी अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछ दिया गया लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल, क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखें कोड का कैसे यूज हो रहा है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, और इसका क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो हेडिंग ऑफ कोड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। आप क्या करो, अपना अपना है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालो, कंपास, और कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कोई भी लेंथ का। ज़्यादा बड़ा मत कर लेना कि कॉपी के बाहर चला जाए। सब तो कॉपी में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करो तो, और ज़्यादा छोटा भी मत कर देना कि हम लोग उसको डायमीटर मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आसपास का क्या करो, एक कॉर्ड ड्रॉ करो।